जनाब चेयरमैन, मैं बड़ा मशकूर हूँ। आपकी इजाज़त के साथ मैं सवाल पे आने से पहले आप इस हाउस को अप्राइज़ करना चाहता हूँ कि कल वज़ीर आज़म आस्ताना से वापस लौटे हैं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से, और पाकिस्तान ने वहाँ पर फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा और वज़ीर आज़म ने वहाँ पे ये मुतालबा किया कि इजराइल को जवाब दे किया जाए, और इजराइल जो है वो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, और जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है जिसके तहत 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। 20 लाख फ़लस्तीनी डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि 1967 से पहले की जो बाउंड्री है और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को 1967 की बाउंड्री के तहत तस्लीम किया जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो, और इन जंगी जराइम को फौरी तौर पे रोक के सीज फायर करवाया जाए। और इस्लामोफोबिया के हवाले से बात हुई तो मैं चाहता था कि इस वक्त जो जहां पे अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, जहां पर औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, और जहां पर यह सूरत हाल है कि जो इमदादी सामान है उसको भी रसाई नहीं दी जा रही कि वो मुस्तहिकीन तक पहुंच सके, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे कल ना सिर्फ आवाज उठाई गई बल्कि एक जोरदार और दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया। मैं चाहता था कि ऐवान बाला में मौजूद हूं तो ऐवान बाला के ऑनरेबल मेंबरान को इस हवाले से आगाह किया जाए। मैं ऑनरेबल सेनेटर सरमद अली साहब की तरफ से सवाल हुआ, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो 1997 का सर्विसेज मैनुअल है उसके तहत एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं, मगर इसको एक एडवर्टीजमेंट पॉलिसी आई थी 2021 में जिसको 2022 में अमेंड किया गया था। मैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से आपको ये स्टेट करूं कि फिलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की कि किसी ज़माने में सिर्फ पीटीवी था और उसके ज़रिए ही एडवर्टीजमेंट होती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके तहत ये जांचा जा सके कि किसको आपने कितनी एडवर्टीजमेंट देनी है। तो इनकी इतला के लिए अर्ज है कि रेटिंग्स का सिस्टम, जिनका एक अपना सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसके तहत फ्रीक्वेंसी तय की जाती है और रेट्स तय किए जाते हैं। हमारी एक रेट्स कमेटी है जो ये तय करती है कि किस चैनल को किस फ्रीक्वेंसी से ऐड देना है और किस रेट पे ऐड देना है। आई एम हैप्पी टू स्टेट कि इस वक्त किसी भी टीवी चैनल के इश्तहारात बंद नहीं हैं। तमाम टीवी चैनल्स को उनकी रेटिंग्स के मुताबिक इश्तहारात दिए जा रहे हैं। इश्तहार देने का जो एक बुनियादी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो मैसेज इश्तहार में दिया जाता है उसका जो इंटेंडेड पर्पस है कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, इफेक्टिव तरीके से पहुंच सके, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से जो रेटिंग्स का सिस्टम है वो अपनी जगह मौजूद है, और न्यूज़पेपर्स के हवाले से एक ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है जो सर्कुलेशन को चेक करता है कि किन अखबारात की कितनी सर्कुलेशन है और वो कितनी वाइड है, उसके मुताबिक इश्तहारात दिए जाते हैं। आपको सुन के हैरानगी होगी कि पिछले 5 साल में अगर आप इस पे इसकी अमाउंट देखें तो अखबारात को पिछले 5 साल में 9 अरब की एडवर्टीजमेंट्स दी गई और टीवी चैनल्स को पिछले 5 साल में 6 अरब की एडवर्टीजमेंट्स दी गई। तो ये भी एक फर्क है कि अखबारात को ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स मिली। और इस दफा बजट के अंदर एक प्रोविजन रखी गई थी, जो न्यूज प्रिंट होता है ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उस पर टैक्स की 10% उस पर ड्यूटी लगाई गई थी। तो हमने ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के मुतालबे पर और इस बात को देखते हुए कि अखबारात मुश्किलात का शिकार हैं, उस ड्यूटी को वेव ऑफ किया और कोई नया टैक्स अखबारात पे नहीं लगाया गया है। तो मैं ऑनरेबल मेंबर की इस बात से एग्री करता हूं कि पॉलिसी को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है, मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि इनकी गाइडेंस के साथ, APNS की गाइडेंस के साथ हम एक मजबूत और एक वाज़े और एक मौसर पॉलिसी लेके आएँ जिसके तहत ये सर्विसेज मैनुअल भी अपडेट हो और जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है 2021 की उसको भी मजीद फाल और इफेक्टिव बनाया जाए। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल चेयर। थैंक यू।